एवरीवन, आज हमारा कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया मैंने। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वन है कन्वर्जन्स। हमारे पास एक बेस डेसिमल वैल्यू 510 जिसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक रूल है कि अगर हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा उसको डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसकी बेस पावर से डिवाइड कर दिया बाइनरी के 510 को, और मेरे पास एक वैल्यू आ गई है उसके रिमाइंडर्स की। अब मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है और मैंने उसके बाद डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैंने उसको मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया है। मैंने एक सिंपल शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। मैंने सारे बाइनरी नंबर्स को लिख दिया और उसके नीचे 2⁻0 to 2⁻7 के दी जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं। और जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया। जहाँ पे वन है तो हमारे पास 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो हमारे पास एज इट इज़ वही आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास सबको एडिशन कर दूंगा तो मेरे पास 143 बेस पावर 10 आंसर आ रहा है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1C। हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट उसको मैंने शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया और मैंने उसकी डायरेक्ट 3 के पेयर्स में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया हर नंबर को। और एक साथ लिखने के बाद मैंने बता दिया कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स हैं। इसी तरह से 1B2 को डेसिमल में करना है और 1B2 हमारे पास हेक्साडेसिमल है। बी की पावर अगर देखी जाए तो हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंग, बाइनरी टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास वहाँ पे 11 आता है। तो वहाँ पे मैंने बी की इज इक्वल्स टू 11 कर दिया और मल्टीप्लाई हुआ उसकी 16 पावर। मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा और जितनी भी वैल्यूज है सबको हमने सम कर दिया और मेरे पास आखिर में आंसर आता है 434। और इसके बाद हमारे पास है डेसिमल। अब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक बाइनरी हमारे पास है, बाइनरी वैल्यू पॉइंट्स में, जो कि मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल अगर बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा सबको एडिशन करने के बाद। यहाँ पे हमारे पास है पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आ रहा है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है एक दो बाइनरी नंबर्स को हैं। सिंपल नॉर्मल अरिथमेटिक रूल्स लगाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और आखिर में हमारे पास जो वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक कन्वर्ट कर दिया बाइनरी टू डेसिमल, और मेरे पास वैल्यू आती है 567। आगे मैं जाऊँ तो मेरे पास डायरेक्ट सिर्फ माइनस मैंने करना है। मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, उसको मैंने टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है एक वैल्यू को, और फिर मैंने इसको आंसर में लेके आना है। सिंपल मैंने क्या करना है कि नीचे वाले को मेरे पास गिवन था कि मैंने इसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया। सबसे पहले टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैंने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू को पकड़ा, उसको मैंने उसका इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इन्वर्स लेने के बाद फिर मैंने उसमें +1 ऐड करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरे पास है टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट का ये रूल है कि जब हमारे पास माइनस आ रही हो, दो वैल्यूज़ माइनस होती हैं, उनमें से किसी एक या दोनों हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्लस करते हैं। वहाँ पे जब हमारे पास टूज़ कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ है उधर हम माइनस नहीं करते। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। जो मेरे पास आंसर आया, उस आंसर में मेरे पास जो सबसे आखिरी वाला वन है उसको हम माइनस, अगर वन हो तो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, अगर ज़ीरो हो तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो आखिर में मेरे पास वन है, तो मेरे पास इसका मतलब ये है कि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले मैंने उसका लिया प्लस -1 किया, मैंने उसको दोबारा पीछे से कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने -1 करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई वो आ रही थी हमारे पास 5, और मैंने कर दिया। पार्ट सी प्रोटीज में मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू को सिंपल हम लोगों ने उसका कहा है कि एक मक्स ड्रॉ करना है हम लोगों ने, जिसमें हमारा हमने 2×1 का डिकोडर करना है हमने। तो हमारे पास ये है कि डिकोडर में हमारे पास जितनी होती हैं इनपुट्स होती हैं, और उसकी हमारे पास उसकी 2n उसकी आउटपुट्स होती हैं। अगर हमारे पास इनपुट 2 हैं तो हमारे पास आउटपुट 4 होगा। n हमारे पास नंबर ऑफ़ इनपुट्स करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसी तरह से मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाया, और ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग मैंने उसके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने उसका सर्किट डायग्राम बना दिया। आगे मेरे पास है प्रूफ कंसेंसस थ्योरम। मैंने थ्योरम्स को यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूफ किया है।
और मेरे पास गिवन था कि हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास 0 है। सिंपली मैंने क्या किया कि सारी वैल्यूज़ को मैंने उसके अंदर पुट की इक्वेशन के अंदर, जो मैंने अभी पीछे प्रूफ किया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे बता दिया 1 इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब प्रूफ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है के मैप है, हमारे पास डोंट केयर लिमिट्स दिए हैं और हमारे पास मिन टर्म्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसको मैंने के मैप पे कन्वर्ट करना है। के मैप पे मैंने सिंपली के मैप बनाया। के मैप हमारे पास दरअसल बूलियन इक्वेशंस को मज़ीद सिंप्लीफाई और मज़ीद ईजियर वे में इसको सॉल्व करने के लिए के मैप्स यूज़ होते हैं। तो के मैप्स मैंने करने के बाद उसकी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद मैंने उसका एक सर्किट डायग्राम बना दिया। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रे कोड टू बाइनरी। हम लोगों ने इसका कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले मैंने ग्रे कोड का टेबल बनाया, उसके बाद मैंने बाइनरी का टेबल बनाया। दोनों की टेबल बनाने के बजाय बाद मैंने सिंपली इसको ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट किया। ब्लॉक डायग्राम में मैंने सबसे पहले मक्स यूज़ किया। मक्स में हमारे पास जितनी इनपुट्स होती हैं उन सब का एक आउटपुट होता है, और हमारे पास नीचे जो 2 या 3 स्विचेस या इनेबल पिन्स के तौर पे काम करती हैं। तो सिंपल मैंने वहाँ पे मैं मक्स मैंने यूज़ किया। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 4x1 का मक्स मैंने बनाया। 4x1 का मक्स ये है कि हमारे पास जितनी इनपुट्स होती हैं उनकी एक ही आउटपुट होती है, और साथ में हमारे पास स्विच होते हैं, या तो हम उसको इनेबल पिन्स कह सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ पे 3 इनपुट्स हैं और 3 ही आउटपुट्स, 3 इनपुट्स है ग्रे की और 3 इनपुट्स हैं हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन के बाद। तो मैंने उसके सिंपली उसको 4x1 में किया है, तो मैंने उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। LFR को मैंने एक्सप्लेन कर LFR के मैंने सिर्फ किया है कि LFR का इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद मैंने LFR का ट्रूथ टेबल बनाया है। मैंने 3 यूज़ किए हैं, तो मैंने 3 सेंसर्स ले लिए, लेफ़्ट सेंसर, राइट सेंसर, सेंटर सेंसर, और 2 मोटर्स हैं, मोटर लेफ़्ट मोटर राइट का कॉम्बिनेशन दिया कि 3 हैं, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो डायग्राम हमारे पास ये अभी है। ब्लॉक डायग्राम डायग्राम मेरे पास नीचे आएगी। ये भी मेरे पास है के मैप फॉर लेफ़्ट मोटर मैंने यूज़ किया, के मैप फॉर राइट मोटर। सर्किट डायग्राम इसकी ये है, सिंपल से सर्किट डायग्राम मैंने यूज़ किया है। इसके ब्लॉक डायग्राम और पिन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये आ गई पास।